चलिए, तो अभी हम लोगों ने जो बातें किया था मैं बताता हूँ फिर से। हमने बोला कि ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हमें क्या निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो हम लोग क्या किए थे, एक नेगेटिव चार्ज लिए थे हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, और एक हम लोगों ने उतना ही मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड का नेगेटिव लिए थे उतना ही मैग्नीट्यूड का एक हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिए थे। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया था, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, ये थोड़ा सा सीधा चलना चाहिए था बट अपना हाथ थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये सीधा चल ही नहीं रहा है, रुक जाओ। तो हमने कितना लिया था, उतना ही मैग्नीट्यूड का एक चार्ज और लिया, और उनके बीच का डिस्टेंस को हमने बोला था, अगर तुमको याद हो तो 12 डिस्टेंस यहाँ से हम लोगों ने बोला था। एक हमने पी पॉइंट लिया था, यहाँ पे पी पॉइंट जहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा था, और इसकी डिस्टेंस इन दोनों के बीचों बीच से डिस्टेंस जो था, उसके बीचों बीच से x डिस्टेंस पे था। अगर तुमको याद हो तो मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था कि यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने रखा था डाइपोल को। समझना पहले, मतलब हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट को रखा था, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट हो गया x डिस्टेंस पे। समझने की कोशिश करना, ये वाला डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 अगर डिस्टेंस है तो ये l हो जाएगा, और इधर वाला भी हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगा, जिसका नाम हमने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इसका मतलब ये पीछे की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक में कोई डाउट है अभी तक तो आप बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, या है ये सब का कोई बारे में बताने की जरूरत नहीं है, काहे कि बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना आप लोग को। ठीक है, हमने अब बताने का है कि यहाँ से हमने बोला, अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है क्या, एक्स समझने की प्लस एल। कोशिश कर। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से, शायद दिखेगा नहीं ग्रीन कलर, व्हाइट कलर लेते हैं, और बताना यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस। ये जरूरी है हम लोगों को जानना, क्योंकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना। तो बता सकते हो क्या, एक्स प्लस एल, वेरी एक्स गुड। माइनस चलो, एल। तो यहाँ हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा x प्लस एल डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस एल डिस्टेंस होगा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिखने का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का अपने को, तो इसके कारण इसके ऊपर में तो क्या लिखेंगे सर, के क्यू बाई में आर, आर के जगह पे क्या है, एक्स माइनस एल, और इसका होल स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाला, आई कैप के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप लिख देंगे। इसी तरह से अगर किसी बंदे ने आपसे पूछा माइनस के कारण लिखने के लिए, तो क्या बोलोगे प्रांजल, आप बताओ क्या लिखोगे, माइनस के कारण। ठीक है, के क्यू तो बाय में यहाँ पे एक्स हम लोग क्या प्लस एल। लिखेंगे, के क्यू बाई में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस आई कैप। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमको क्या निकालने का, नेट निकालने का। तो नेट निकालने का तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना बच्चे, चाहे पहले रुक जाओ, इसको ना पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो बाद में फिर से एक बार वीडियो देख लेना, 15 मिनट का वीडियो होगा, वहां पे देख लेना। हम तो कहेंगे वीडियो देख लेना, ताकि तुमको सेकंड टाइम्स थर्ड टाइम्स हो जाएंगे इसको, तो और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट मत लेने का, बट तुम्हारी इच्छा है।
थोड़ा सा ये प्रूफ है, दो प्रूफ है जो हमको याद करने का, हर बोर्ड में, हर एग्जाम में, सीबीएसई में, सब में आता है। तो इसको दो बार देख कर करके भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने ई नेट लिखते हैं। तो जैसे ही हम बोलेंगे ई नेट लिखने के लिए, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि सर हमें पता है ई नेट कैसे लिखा जाता है। सर, अगर पॉजिटिव के कारण वाले को और नेगेटिव के कारण वाले दोनों को ऐड करने का, और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। सर यहाँ तक जब हो ही गया है, तो हम इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। सर के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर हो गया तुम्हारे पास आई कैप प्लस, सर दूसरे वाला की भी वैल्यू पता है, के क्यू बाई में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस आई कैप। ये बात भी हो गया। अब हमने क्या बोला था यहाँ पे, कि अगर जो कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन में से निकाल देते थे। दोनों के अंदर में के क्यू जो है इसके अंदर में भी है और इसके अंदर में भी है, तो इसको हम लोगों ने निकाल दिया। तो बचा क्या? 1/x-l का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या बचा? सर माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम आई को बाहर निकालने वाले हैं, दोनों में आई है। तो ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। और इधर क्या बच जाएंगे? 1/x+l का होल स्क्वायर। पहले से, अब देखो सेकेंड टाइम हमने पढ़ाया होगा ना, तो पहले से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो यही होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा रिवाइज करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा रिपीट करोगे ना कोई भी चीज है, तो वो अच्छा होते चला जाता है। ठीक है। बट क्या होता है ना, बच्चे एक बार में समझ में नहीं आया तो सीधा कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं पढ़ने का। तो ऐसा करोगे तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? के क्यू। अब हमने क्या बोला था? एलसीएम एलसीएम लेने का। तो मैंने बोला इसका इसके साथ में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। 1 का तो कोई महत्व है ही नहीं। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एल, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एल, और दोनों के पास में क्या है? x प्लस एल, और दोनों का क्या है कि होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे दोनों को साथ में होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इधर हमारे साथ में आई कैप साथ में चल ही रहा है। अब आ जाते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ आ जाते हैं फिर से। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, के क्यूब हो जाएगा इधर। अब बोलो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx, या एक्सएल लिख सकते हो। माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन दे दिया हमने एक। इसको मिटा करके लिखते हैं सही से। यहाँ तक समझ में आया? कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें सही से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस का साइन। उसके बाद अब इसको ब्रेक डाउन करो, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lx, ये लिख देंगे। बाद में हमने इसको नेगेटिव पॉजिटिव जो करना होगा कर लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? अगर नीचे तुमको पता हो, ये है ए प्लस बी। ए, ऐसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं तो अलग लिखता हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू में अगर ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये 10th क्लास के बेसिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन इसके साथ में क्या है? एक होल स्क्वायर भी चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने होल स्क्वायर कर देने का। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होने का। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना जल्दी हो गया, एक बार समझाया था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? जो कैंसिल आउट होने वाला, पहले तो इसको हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2lx, और इधर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस में 2lx। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बच्चा? नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर
होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर, के क्यू, और इधर हो जाएगा 4l x। सही है ना। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, सबके साथ में क्या चल रहा था, आई कैप, जो हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैं आई कैप लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो आई कैप हो गया, यहां तक में तो कोई डाउट नहीं था। अब थोड़ा सा मैं पीछे आ रहा हूँ। सर यहाँ पे मैं P की वैल्यू क्या लिखूंगा, बता सकता है कोई। Q इंटू में सर 2l लिखेंगे, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। P, अच्छा ये किसके डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो राइट साइड की तरफ, किसी बच्चे ने बताया भी था, राइट साइड की तरफ इसका डायरेक्शन होने वाला है। ठीक है, राइट साइड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिए, यहां तक समझ में आ गया था। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को हम फिर से लिखते हैं थोड़ा सा। ई नेट जो आया है हमारे पास में, वो आया है के 4l x, और यहाँ पे क्यू भी था। अरे यार सही से लिख, कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो देखो। तो माइक ऑन जब करोगे तो एक बार बता करके करना, ताकि मैं हटाऊंगा तभी जा करके तुम्हारा आवाज यहाँ मेरे पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास माइक में आवाज तभी आता ना जब तुम उधर से हटाओगे, मैं भी अपना यहाँ पे। तो के क्यू, और इधर आ गया था 4l x, और नीचे क्या आया था बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसकी पावर 2। अगला काम क्या करने वाले हैं, यहीं पे हम x इज ग्रेटर देन एल करने वाले हैं। इसका मतलब एल स्क्वायर जो होगा नीचे वाला, वो जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, के क्यू 4l x अपॉन में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 होने वाला है। ठीक है, यहां से एक एक्स तो कट जाएगा ना, ये तो आता होगा ना तुम लोग को कि एक एक्स कट जाएगा। तो यहाँ से इस एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के क्यू, उधर 4l, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3। और इधर क्या चल रहा है, आई कैप, इधर भी क्या चल रहा है, आई कैप, इधर भी क्या चल रहा है, आई कैप। क्या चल रहा है, इसका मतलब फॉग चल रहा है ये नहीं बोलेंगे, क्या चल रहा है, आई कैप चल रहा है। ठीक है ना। एक प्रचार आता ना, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, तो ऐसा नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पे, आई कैप जे कैप चल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, समझो इधर। देखो, अब क्या करने का, अब हमारे पास में, अच्छा P की वैल्यू हमें पीछे से पता है, P की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2l, 2l, Q इंटू 2l होता है, ये पीछे लिखा हुआ, Q इंटू में 2l। अच्छा, P वेक्टर अगर लिखेंगे तो यहाँ आई कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको, जो वैल्यू आया है इसको हम लोग कर रहे हैं आगे, और ई नेट को हम लोग पूरा पूरा क्या लिखते हैं, सुनो, के क्यू, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि 2 इधर लिख दिया मैंने, और इसके 2 को, एक 2 को बाहर लिख दिया, 4 2 पूजा 4 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा मैंने, एक्स क्यू लिखा। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या सीधा लिख सकते हैं पी, और यहाँ पे आई कैप। तो ये पूरे के पूरी क्यू 2l आई कैप की वैल्यू क्या है, पी। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पी वेक्टर अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिखेंगे। बात समझ में आया क्या, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास में, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं यार, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, यही आंसर अपने को लिखने का, जब भी क्वेश्चन में क्या आएगा, अब समझो पहले, बाद में तुम लोग लिखना उतना नहीं है, अभी समझो। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको एक बार और वीडियो को देख लेना अच्छे से, ताकि तुम्हें सही से ये समझ में आ जाए। ठीक है,
अच्छा सुनो, एक बात समझो तुम, ये आया है आई कैप डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, हमारा डाइपोल का डायरेक्शन किधर था? राइट साइड की तरफ, ये डाइपोल का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल बोथ आर सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि डाइपोल डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड both have BOTH है, both have same डायरेक्शन। कोई पूछेगा इसकी वैल्यू कितना हो? डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू क्या बोलेंगे? 2 kp बाई में एक्स क्यूब, यही आया था। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स क्यूब लिख देंगे। समझ में आ गया है ये प्रूफ? तो अब हम पीछे कर कर करके थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं। ये अब समझाने की तो जरूरत नहीं है, कि चीज को बार बार समझाएंगे बोरिंग फील होगा। समझ में आया ना? तो क्या आप लोग इसको लिख लेंगे क्या? बाद में, अभी नहीं लिखने का, बाद में लिखने का। वेरी गुड। चलिए, तो अब सबके सब अपना माइक ऑन कर लीजिए एक बार, 5 मिनट के लिए। ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप बताइए, अब वैभव बताइए, क्या ये समझ में आया आपको प्रूफ? आया सर। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, दोनों के कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे निकालना था। एक पॉजिटिव के कारण, एक नेगेटिव के कारण। हाँ प्रांजल, आप बताइए। आया सर। अच्छा, और ये संजना? आया सर। ये डाइपोल उपोल समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि चैप्टर, ये क्या कहते हैं, प्रूफ है, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लेने दे रहा हूँ कि आप एक बार इस प्रूफ को दोबारा जरूर देखिएगा, तभी जाकर करके आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, घर वाला डांट रहा है कुछ। माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो घर वाले का आवाज इधर आने लगता है। समझ में आया ना साहब? आपके राज जो है ना, हमें पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं। एक और प्रूफ है, दो प्रूफ मैंने बताया था, तो एक और प्रूफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये है बाइसेक्टर पॉइंट पे निकालने का। इसको हम समझा देते हैं, कल इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अभी समझा देते हैं। ठीक है ना? समझाने में और समझने के बाद में दोबारा समझाने में बहुत आसानी से समझ में आता है। तो डाइपोल तो फिर से हमने क्या किया ना बच्चा, कि ऐसे बना दिया फिर से डाइपोल। और डाइपोल की डायरेक्शन फिर से किधर होगी, कोई बता सकता है क्या? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब राइट साइड में इधर की तरफ हमारे पास में डाइपोल होगी। इसकी वैल्यू बोलेगी तो क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस, तो हम इसके बीच का डिस्टेंस 12 ले लेते हैं। अभी समझाने के लिए है, इसलिए रफली हम लोग लिख रहे हैं, 12 ले लेते हैं। बाइसेक्टर पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, उसके बीचों बीच कहीं पे पॉइंट लेने का। मतलब बाइसेक्टर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, समझो। बाइसेक्टर पॉइंट का मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे इसके बीचों बीच पॉइंट पे कहीं पे क्या लेने का, इसके बीचों बीच पॉइंट पे हमें कहीं पे पॉइंट लेने का। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हमारे पास में बीचों बीच में हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अब 1 कूलम का चार्ज ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई पी पॉइंट नाम देंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये निकालने का। तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो। ये नेगेटिव चार्ज अभी हम समझा रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपने तरफ, पहले तो लाइन ज्वाइनिंग करते थे, याद है क्या? और ये अपने तरफ इसको क्या करेगा, खींचेगा। ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ इसको खींचेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को। समझ में आया क्या? अच्छा, इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा। यहां तक में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना? ये यहां से रिपेल करेगा। अगर ये डिस्टेंस एल है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, एल। और ये ऊपर की तरफ है, तो हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस वाई होगा।
ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, समझना पहले। अगर मैं बोलूंगा कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा क्या? एकदम सही है कि होगा ही होगा। क्यों होगा समझ के बताओ। क्योंकि देखो ये एल और ये भी, ये वाई, और इधर भी एल और ये वाई, तो दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगल है, तो सेम एंगल बनेंगे वहां पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, समझाने के लिए है, फिर दूसरे बार में इसको अच्छे से बाइंड अप करेंगे। ये एंगल अगर थीटा है, तो इसके कारण मैं क्या बोलूंगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और ये भी एंगल हमारे लिए थीटा ही होगा। तो क्या बोलेंगे, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ई कॉस थीटा। तो इसके कारण ई कॉस थीटा, और नीचे वाले के कारण भी ई कॉस थीटा ही होगा, तो यहाँ टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका एक डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो ई साइन थीटा होगा, और नीचे डायरेक्शन में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बहुत आसान है बट समझना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा, वो क्या बचा है बोलो, टू ई कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या, टू ई कॉस थीटा। थोड़ा बहुत तो आया होगा, कुछ तो बोलो। ठीक है, थोड़ा बहुत आया ना, टू ई कॉस थीटा। अभी एकदम मैंने बोल दिया कि एकदम नहीं समझ में आएगा तो एकदम के बाद तुम लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, चलो अब टू ई कॉस थीटा तो आ गया सर। अब ई की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या लिखते थे बताओ, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू होती है के क्यू बाई में आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई में आर, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो सर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से इसका डिस्टेंस निकालेंगे ना, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। जैसे इसका होल स्क्वायर करते तो ये क्या बच जाता है, के क्यू बाई में वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो ई की वैल्यू आया है, अभी समझने के लिए, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बोलो, टू ई, ई के जगह पे क्या लिखूंगा, के क्यू बाई में वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है तेरा, यहाँ पे बेस है सर एल। देखो ये एल लेंथ जो है बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एल अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ तक ये बहुत आसान है, मतलब कि ये जल्दी हो जाता है, बट इसको समझना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू के क्यू एल अपॉन में, नीचे देखो, तो नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर है 1, तो इनको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में टू के क्यू एल अपॉन में, नीचे आ गया वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये थोड़ा सा सीधा कर लेना, टू की एल बाई वाई स्क्वायर। अब समझना इधर मेरी बातों को, कहाँ गया ये, भाग गया क्या, ये रहा। ये वाला हमने वहां पे लिख दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ रहे हो क्या तुम। अब यहाँ से क्या करोगे तुम, सिंपल सी बात है, यहाँ से हम लोग सर y इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एल, जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगा, वो आएगा टू के क्यू एल, अब बटा में y का स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टू के क्यू एल अपॉन में y की पावर 3। अच्छा, अभी हमने बताया था p की वैल्यू क्या होती है, तो p की वैल्यू है q इंटू में 2l। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, k, इधर टू क्यू एल इधर लिख देंगे अपॉन में y। थोड़ा सा सजा दिए इसको, ये वाला टू को भीतर ले आए हैं और अरेंज कर दिया है, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से p पुट करने वाले थे। इसकी वैल्यू क्या आ गई, के पी बाई में, यहाँ q है भैया,
ये क्यू है तो y का क्यू आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया है, तो बाइसेक्टर पॉइंट पे आया है। तो ये हम कल समझाएंगे आपको अच्छे से। आज बस हमने इसका रिकॉल करवा समझा दिया थोड़ा थोड़ा। आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो में, नहीं तो कल हम इसी से स्टार्ट करेंगे, बाइसेक्टर पॉइंट वाले को पहले समझाएंगे और उसके बाद में हम आगे की चीजें करेंगे। इसी तरह से हम लोगों को पोटेंशियल के लिए पढ़ना है, फिर इसकी तरह से पोटेंशियल के बाइसेक्टर पे पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे पढ़ने का। यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये चैप्टर का भी समझ में आ रहा है ना, द एंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको खत्म करने का, उसके बाद हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा में प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर कर करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बट आपको सीरियसली पढ़ने का, जैसे कि बाकी लोगों का पता नहीं आ नहीं रहे हैं या क्या दिक्कत है, शायद उनको हमने मैसेज नहीं किया है पर्सनली, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। हमने आप लोगों को जैसे पर्सनली मैसेज करके बता रखा है ना कि आपको अपना आना है, कोई आया चाहे नहीं है, तो उन लोगों को भी शायद बताना पड़ेगा फिर से एक बार। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पे रखते हैं। बाय, गुड नाइट सभी, बाय। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। हमने रिकॉर्डिंग शायद रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था क्या? किया था सर। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम